आफ्ताब सुल्तान ने हुकूमती इत्तेहादियों के दबाव के बायस इस्तीफा देने का फैसला किया। चेयरमैन नैब के इस्तीफे के पसे पर्दा हकायक सामने आ गए। आफ्ताब सुल्तान पर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए दबाव डाले जाने का इंकशाफ। गिरफ्तारियों से इनकार पर हुकूमत और आफ्ताब सुल्तान के दरमियान इख्तिलाफात थे। 3 हफ्ते कबल वजीर आजम ऑफिस से उन्हें इस्तीफे की हिदायत की गई। नए चेयरमैन के लिए वजीर आजम की पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी। नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरान सिर्फ कानून की सुने, किसी की मुदाखलत बर्दाश्त ना करें। आफ्ताब सुल्तान का नैब के अफसरान से अलविदाई खिताब। कहा कि खुशी है कि अपने फराइज बखूबी सरअंजाम दिए, किसी के दबाव में नहीं आया। मौजूदा सियासी और माशी मसाइल की वजह इनकी ताबे ना होना है। नैब ने इस्तीफा दिया। ये कह लें कि घर का बेदी लंका ढाए हो गया है। खुद चेयरमैन नैब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया कि उनके ऊपर दबाव था कि वो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है चेयरमैन नैब का इस्तीफा हो गया। कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई के मेंबरान हैं उनके इस्तीफे जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया। अब हमारा ये मुतालबा है लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए। चेयरमैन नैब पर दबाव था कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। नया चेयरमैन नैब राजा रियाज की मुशावरत से लगाया गया तो तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, राजा रियाज और शहबाज शरीफ का ताल्लुक ऐसे ही है जैसे गुलाम का आका से हो। पीटीआई का नया अपोजिशन लीडर मुकर्रर करके इसकी मुशावरत से चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया जाए। LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने लीग रहनुमा के पेश न होने पर हुक्म जारी कर दिया। शरीक मुल्ज़िम उस्मा आदिल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इमरान खान गिरफ्तारी से डरते हैं। गिरफ्तारी का सुनकर उन पर कपकपी तारी हो जाती है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ के कप्तान पर लफ्जी वार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में जलसा किया गया, सिर्फ माइक और स्टेज की कमी थी। बोले, शाहिद खाकान भी इमरान खान की तरह अदालत जाने के लिए रास्ते में थे मगर उनके वारंट जारी कर दिए गए। सदर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर खलबली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत बैठक में सूरत हाल पर गौर। इलेक्शन कमीशन का सदर के खत पर अटॉर्नी जनरल और आईनी माहरीन से मुशावरत का फैसला। अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। आईनी माहरीन की तजवीज़ की रोशनी में सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिखा जाएगा। आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इदारा मिजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद फ़ौरन शेड्यूल देकर इंतखाबात का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन का अलानिया जारी। अलानिया में कहा कि सूरत हाल पर मुशावरत के लिए आइनी कानूनी माहिरीन का इंतखाब किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है और करता रहेगा। सदर मुमलिकत की गैर आईनी हरकत का कोई जवाब नहीं। सदर मुमलिकत पीटीआई कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं। वजीर दफा ने सदर मुमलिकत को तनकीद का निशाना बना डाला। बोले, इलेक्शन की तारीख देने के गैर आईनी इकदाम पर सदर के खिलाफ कार्रवाई होगी। आरिफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है और इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। आरिफ अलवी ने तारीख भी 9 अप्रैल रखी है जिस रात को शबखून मारा गया। देखें, जिस रात को इमरान खान की हुकूमत पे शबखून मारा गया वही रात आरिफ अलवी ने इलेक्शन की रखी है। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख देकर अपना हक अदा कर दिया। इसी तारीख को इमरान खान की हुकूमत पर शबखून मारा गया था। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो इलेक्शन से भागे वो सियासी जमात नहीं, माफिया होती है। इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में खाना जंगी और कहत होना है।
आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। कप्तान के ऐलान पर खिलाड़ी हथकड़ियां लगवाने के लिए तैयार। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आगाज कल लाहौर से होगा। जरा के मुताबिक पहले मरहले में साबिक कर्नल उमर सरफराज, चीमा वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद राज गिरफ्तारी देंगे। कारकुनान की जानिब से गिरफ्तारियों के लिए नाम दर्ज कराने का सिलसिला जारी। IMF की सख्त शराइत पर अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली के मंसूबों पर लिए गए कर्ज का सूद भी सारिफीन अदा करेंगे। विफाकी हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 3 रुपये 82 पैसे बढ़ाने का फैसला कर लिया। नेपरा विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 2 मार्च को समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन इजाफे की जद में आएंगे। मुल्क में महंगाई का भूचाल, गरीब और मुतवस्सित तबके का बुरा हाल। आटा हो या घी, सब्जी हो या दाल, बढ़ती कीमतों ने कर दिया लोगों को कंगाल। दूध और बेकरी के सामान की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। आवाम मिनी बजट के बम से खौफजदा, कहते हैं कि गुजारा नामुमकिन होता जा रहा है। कीमतें मजीद बढ़ें तो भूखे मर जाएंगे। अशराफी अपनी अय्याशी कम करें। महंगाई ने तो आवाम का जीना हराम कर दिया हुआ है, ठीक है। ख़ासकर गरीब तबका जो सफ़ेद पोश था ना, वो तो पिस चुका हुआ है। देखिए, ये जो महंगाई है ये बिल्कुल हम इसे फेस तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना भी बना हुआ है। ओवरऑल पूरी दुनिया में इसी तरह की सिचुएशन है और पाकिस्तान में भी। गुजारा तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मिडिल क्लास को उन्होंने लोअर क्लास में ले गए हैं और लोअर क्लास समझना ख़त्म हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे से अवाम का सफ़र दुश्वार। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। अंदरून शहर चलने वाली गाड़ियों के किरायों में 10 से 15% इजाफा। बैरून शहर जाने वाली बसों के किराए में भी अवाम की जेब पर भारी। मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में, क्योंकि अभी लोग पैदल जाते हैं, जॉब के लिए सही नहीं जा सकते, टाइम पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हर बंदे का गरीबी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हुआ है। पेट्रोल का रेट भी बढ़ा दिया है। तो मैं हुकूमत से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि इनको तो मुल्क को तो तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि आवाम को भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि मुल्क को बस बेच दे। अवाम को किफायतशाही के मशवरे देने वाले हुक्मरानों के कारनामे। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान का अलाउंस बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। अफसरान को 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस मिलेगा। वफाकी सेक्रेटरीट और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अफसरान मुस्तफीद होंगे। इस्लामाबाद की कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के टेस्ट में गैर अखलाकी मजमून पर वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का शदीद बरहमी का इजहार। आगा हसन बलोच ने यूनिवर्सिटी की जानिब से लिए गए एक्शन को नाकाफी और गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वफाकी वजीर का मुतालिका डिपार्टमेंट्स के सरबराहों को मुअत्तल करने का हुक्म। मामले की असर नौ तहकीकात करने के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। यूनिवर्सिटी के पर्चे में बेहुदा सवाल पर इस्लामाबाद में तुलबा सड़कों पर निकल आए। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हायर एजुकेशन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का मुतनाज़ा सवाल करने वाले लेक्चरार को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा। अदम कार्रवाई की सूरत में धरना देने की धमकी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 3 माह में मुतअद्दिद हमले नाकाम। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 6,921 ऑपरेशंस के दौरान 142 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1,007 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया। कई सहूलतकार भी पकड़े गए। आईजी बलोचिस्तान का वारखान में कुएं से मां और 2 बेटों की लाशें मिलने का नोटिस।
DIG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली, मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। अहले खाना से मुशावरत के बाद आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाएगी, पुलिस तर्जुमान का बयान। तुर्किया ज़लज़ले में पाक फौज ने नौजवान बारान को मनोबलवे तले से बाहिफाजत निकाल लिया। तुर्क नौजवान का कहना है मलबे तले में कुछ नहीं कर सकता था, पाकिस्तानी भाइयों ने कलमा पढ़ा तो मैंने भी इनको कलमे की सूरत में जवाब दिया।